हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला। आज हम बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि आपका सीआईएसएफ ड्राइवर की रहने वाली है। आपका ये नोटिस है आपका, जो कि आपका सीआईएसएफ की तरफ से रिलीज किया गया है आपका 21 जनवरी को। कब किया गया है? 21 जनवरी को। 21 जनवरी 2025 को रिलीज कर दिया गया है। तो हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला, आपका एज क्या मांगा है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका अप्लाई डेट कब से शुरू होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपका रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर का ये जो भर्ती आपका है सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट के लिए है। इस पोस्ट के लिए ड्राइवर के पोस्ट के लिए है। एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का है। पंप ऑपरेटर का है, जो कि आपका ड्राइवर फॉर फायर सर्विस रहता है इन सीआईएसएफ। इसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/2/2025 को 25 से शुरू हो जाएगा आपका। 3/2/2025 यानी आपका 3 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। और इसका जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है आपका 4/3/2025 तक। लगभग 1 महीना आपको समय दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो हाँ, जिसमें जो आपका विल यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि इस फॉर्म को सिर्फ इंडिया के मेल यानी पुरुष इस फॉर्म को सिर्फ भर सकते हैं। ये फीमेल के लिए नहीं है, ये महिला के लिए वैकेंसी नहीं है। तो हाँ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कि है पे लेवल 3 का। इसमें रहने वाला आपका सैलरी, जो कि बेसिक 21,700 से लेके आपका 69,100 तक रहने, ये बेसिक पे है आपका। इसमें आपका मतलब बेसिक पे प्लस अलाउंस मिला के लगभग इसमें जो आपका सैलरी 45,000 प्लस तो रहने वाला है ये, क्योंकि कुछ आपका जो होता है रिक्स अलाउंस ये सब भी मिलता है आपका। फिर फायर में तो ये यानी लगभग जो सब अलाउंस मिला के होता है ना, HRA DA, ये सब 45,000 के करीब आपको रहने वाला है। तो इसमें अच्छा खासा सैलरी रहने वाला है। तो हाँ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि मैंने बताया ही कि आपका नोटिफिकेशन 21 जनवरी को रिलीज कर दिया गया था। इसका स्टार्ट डेट फरवरी 3 रहने वाला है और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 4 मार्च। और इसका जो लास्ट डेट है फी पेमेंट का 6 मार्च। 2 दिन और समय दिया है अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो इसके लिए। फिर इसमें एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। इसमें आपका जनरल, OBC और EWS का आपका 100 रहने वाला है, यानी 100 रुपीज़। और SC ST और एक्स सर्विसमैन का आपका नो फी है। और महिला का तो वैकेंसी ही नहीं है, भर्ती ही नहीं है, तो इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं कि महिला का क्या फी रहने वाला है। तो हाँ, इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र आप 10th पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए। ये हो गया। और मेन बात, आपके पास ये किसका पोस्ट है, किस चीज़ का? ड्राइवर का। तो ड्राइवर का पोस्ट है तो ड्राइविंग लाइसेंस DL तो होना ही चाहिए आपके पास। और इसमें भी आपका HMV हैवी मोटर व्हीकल्स इसका होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल्स ये होना चाहिए। मोटरसाइकिल विथ गियर, अगर आपके पास ये है तो ये तो ऑलरेडी ही होगा आपको, क्योंकि यही आपका होते जाता है अपडेट। ये हुआ इसी तरह आपका अपडेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये दोनों है, ये नहीं है, तो भी आप फार्म को नहीं भर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस 4/3/2025 तक, अगर इसके पहले तक आप बनवा लिए तो वैलिड है आप। तो अभी आपके पास समय है लगभग 4/3 यानी लगभग आपके पास 1 महीना या 1.25 महीना का समय है। तो जाके बनवा लीजिए, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मांगा है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो हाँ, और इसका भी जो एक्सपीरियंस है इसके पहले तक
एक्सपीरियंस मान लीजिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस डेट इशू डेट है, तो इशू डेट से ही आपको जोड़ा जाएगा 3 साल। ठीक है, इशू डेट से ही। तो हाँ, इसके आगे हम लोग बात करते हैं फिर टोटल वैकेंसी के बारे में। इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है 1124 है। कितना है? तो ड्राइवर के पोस्ट के लिए तो मतलब बहुत अच्छा ही वैकेंसी, 1124 वैकेंसी कम नहीं होता है दोस्त। तो 1124 अच्छा वैकेंसी आपका, अच्छा भर्ती है। तो हाँ, जिसमें जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर का है 845 है पोस्ट, और कांस्टेबल ड्राइवर पंप ऑपरेटर का आपका 289 पोस्ट है। तो हाँ, हम लोग देख लेते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट है, जिसमें आपका कांस्टेबल ड्राइवर का है 344 आपका यूआर यानी जनरल का है, एससी 126, एसटी 63, ओबीसी 228, और आपका ईडब्ल्यूएस 84, और टोटल जो आपका हो गया ड्राइवर का 845 हो गया। तो हाँ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका एक्स सर्विसमैन, जो कि आपका 10% यानी 85 वैकेंसी, जो भी टोटल वैकेंसी आपका 845 है, उसमें से आपका 85 पोस्ट ये हो गया आपका। फिर हम लोग बात करते हैं पंप ऑपरेटर का, जो कि आपका ड्राइवर फॉर फायर सर्विस में जो रहने वाला है 116 यूआर का, 41 आपका हो गया एससी का, और आपका 20 हो गया एसटी का, और ओबीसी का आपका 75 हो गया, और आपका ईडब्ल्यूएस का 27 हो गया, जो कि आपका टोटल वैकेंसी 279 हो गया, जिसमें कि आपका 28 एक सर्विसमैन का फिक्स रहता है। ये टोटल आपका हो गया जो कैटेगरी बाई 460 वैकेंसी है, तो अच्छा खासा आपका यूआर का भी है। और एससी का आपका 167 है, 167 है, और एसटी का आपका 83 है, और ओबीसी का आपका 303 है, ईडब्ल्यूएस का आपका 111 है। तो हाँ, ये जो टोटल हो गया आपका 1124 वैकेंसी है। और इस भर्ती को ऑल इंडिया के मेल अप्लाई कर सकते हैं, मेल ओनली, मेल नॉट फीमेल, मेल। तो हाँ, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं एज लिमिट। इसमें आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स आपका होना चाहिए, जो कि आपका एज ऑन 4/3/2025 के पहले पूरा हो जाना चाहिए। क्या? एज ऑन 4/3/2025 के पहले आपको 21 साल मतलब हो जाना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज है आपका 27 ईयर्स है। ये आपका हो गया जनरल का और ईडब्ल्यूएस का। किसका हो गया? जनरल और ईडब्ल्यूएस का आपका। ये जिसमें जो आपका फिर रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो हर सरकारी हर गवर्नमेंट जॉब में मिलता है आपको। जैसे जो आपका एससी और एसटी का 5 साल का आपका हो गया, कितना साल का? 5 साल का, और ओबीसी का आपका 3 साल का, और जो आपका एक सर्विसमैन का 10 साल का, वो जो आपको मिलेगा ही। तो ये हो गया आपका रिलैक्सेशन, जो कि एज में आपको मिलेगा। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो आपका है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें आपका सिलेक्शन होगा, पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। क्या होगा? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका रनिंग होगा, ये होगा, हाई जंप होगा, और फिर लॉन्ग जंप, ये सारे चीज़ें होंगी। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका होगा हाइट नापा जाएगा, वेट नापा जाएगा, ये होगा। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, और फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। और एक मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आपका जो फाइनल मेरिट है ये आपका रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही बनेगा, ना कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ना कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और ना कि आपका मतलब ट्रेड टेस्ट। ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका, बस क्वालिफाइंग कर जाना है। जो आपका मेन रहने वाला है रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो हाँ, मैंने बताया ही कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट होगा, फिर ट्रेड होगा, ट्रेड टेस्ट, फिर आपका मेडिकल एग्जाम। तो ये होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। फिर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, जो कि आपका
रनिंग 800 मीटर का रनिंग होगा आपको, 800 मीटर का रनिंग जो कि आपको कंप्लीट करना है 3 मिनट 15 सेकेंड में। देखा जाए तो दोस्तों जो आपका 1600 मीटर रनिंग होता है और सब में, आप जैसे इंडियन आर्मी देख लीजिए, अग्निवीर हो गया और जो आपका वैकेंसी हो गया, इसके मुकाबले तो आपका इजी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब जैसे इसमें 1600 मीटर में लगाते हैं तो आप थक भी जाते हैं, सांस भी फूलने लगता है। लेकिन ये 800 मीटर है तो कम ही रनिंग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको एनर्जी भी मिलता है, तो इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो ये फिर आपका लॉन्ग जंप 11 फीट आपको फानना है जो कि 3 चांस मिलेगा, और हाई जंप भी आपको 3 फीट 6 इंच आपको कूदना या फानना है, और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो कि आपका पहले होगा, ध्यान रखिएगा पहले आपका यही होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसके बाद आपका जो भी रिटन न्यूटन ट्रेड टेस्ट और सब होगा। तो हाँ, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें जो आपका हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर जो कि एक्सपैंड करके फुला के आपको 85 सेंटीमीटर तक, यानी 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाना रहता है। ये जो कि आपका जनरल ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ हम लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं जो भी ये सब कैटेगरी में आते हैं, आपका जो भी स्टेट में, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो स्टेट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए आपका अलग है। 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए हाइट, और आपका चेस्ट 78 सेंटीमीटर जो कि आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, फुलाना है, तो 83 मैक्सिमम आपको हो जाएगा। फिर हम लोग नीचे देख लेते हैं कुछ और आपका है जो कैटेगरी इसमें, जो कि आपको ये देखिए, ये आपका हो गया ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, यानी जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए भी आपका 160 सेंटीमीटर है, आपका 160 सेंटीमीटर है, और 76 आपके चेस्ट मांगेगा मिनिमम, और मैक्सिमम फुला के आपको 81 सेंटीमीटर, मतलब इनके मुकाबले थोड़ा सा आपको छूट मिलता है हाइट में भी और चेस्ट में। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। हम लोग आगे बात करते हैं आपका ट्रेड टेस्ट। मैंने बताया ही कि आपका पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तब जाके आपका रिटन टेस्ट होगा। तो हाँ, ट्रेड टेस्ट में आपको ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स, मतलब थोड़ा सा आपका 50 मार्क्स का, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 25 लाना पड़ेगा, और फिर ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल्स, इसका भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा जो कि 25 आपको लाना है, और आपका प्रैक्टिकल का नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल। और जो थर्ड नंबर है, आपको जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आपका व्हीकल्स या गाड़ी पंचर हो जाएगा तो कैसे बदलेंगे, तो इसका भी आपका टेस्ट लेगा। अगर पंचर हुआ तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत मान लीजिए कुछ गाड़ी ख़राब हो गया, पेट्रोल लीक हो गया, या फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ से पेट्रोल आता है वहाँ या डीजल आता है वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मतलब जानकारी आपको मतलब रहना ही चाहिए। तो इसी का टेस्ट लेगा आपको, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा, और 15 मार्क्स आपका इसमें क्वालिफाई रहेगा। टोटल आपका 130 हो गया ट्रेड टेस्ट में, जो कि आपको लाना है 65, यानी 50% मार्क्स। आपको 50% मार्क्स ट्रेड टेस्ट में लाइएगा तब क्वालिफाई हो जाएगा। ये सारे जो चीज़ मैंने बताया आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा आपका मेरिट में, सिलेक्शन में आपका कोई नहीं। तो हाँ, हम लोग फिर बात करते हैं रिटेन एग्जाम, जो कि आपका खास है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं जनरल नॉलेज अवेयरनेस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स के लिए। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स के लिए। फिर आपका एनालिटिक एप्टीट्यूड से आपका रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। फिर आपका एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, इससे आपका रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। फिर आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी, इसमें भी आप इंग्लिश का भी रहेगा हिंदी का भी, जौन सा सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल है जो कि इजी लगता है उस सब्जेक्ट आप चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। और एक बात, आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है,
CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, तो ध्यान रखिएगा, ना कि आपका ओमआर बेस्ड होगा, CBT बेस्ड होगा। तो हाँ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आपका टोटल हो गया 20 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी का 20 मार्क्स के लिए, आपका टोटल 100 हो गया 100 मार्क्स के लिए, और जो कि आपको समय 120 मिनट यानी 2 घंटे समय देगा, आपको 2 घंटे समय मिलेगा। फिर हम लोग देखिए नीचे बात कर लेते हैं, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी आपका सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, जो आपका रिटन एग्जाम होगा बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो हाँ, फिर इसके बाद बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, यानी CBT होगा, ऑनलाइन होगा। तो हाँ, इसके बाद बताया देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप पूरा बना सकते हैं, कोई नहीं कि हाँ नहीं, अगर हम गलत बना दिए तो माइनस में चले जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो हाँ, तो हम यही कहेंगे आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, पूरा बना के आइएगा, तुक्का पूरा मार के आइएगा। तो हाँ, ये हो गया आपका, इसमें मैंने बताया ही कि आपका नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग आपका। तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चा पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं, तो मान लीजिए अगर हम तुक्का लगाएं 10 या 15 क्वेश्चन जो भी रहे, तो इसमें से हो सके 5 सही हो जाए, 10 ही सही हो जाए, कौन जानता है। तो ये थोड़ा सा राहत का बात होता है। निगेटिव में क्या होता है कि जो आता है वही बनाइए, अगर हम तुक्का मार दिए मेरा माइनस में चला जाएगा, तो ये थोड़ा सा डर रहता है बच्चों में। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप UR EWS और एक सर्विसमैन है तो 35% आपका मेडिकल एग्जाम विल बी एज अंडर, ये हो गया मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज, ये हो गया आपका। फिर SC और ST OBC का 33% जो कि आपका मेडिकल एग्जाम में है। तो हाँ, ये हो गया आपका। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि ये कैटेगरी को इतना लाना आपका, क्वालिफाइंग मार्क्स 35% फॉर इतना, 33% फॉर SC ST, ये सारे चीज़ें आपको बताया है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अब तो सारी चीज़ हो गया, आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, कौन सा मोड में आपका रहने वाला, ऑफलाइन ऑनलाइन, सब कुछ बता दिए आप लोग को। अब बात रहा कि सर हम लोग इस फॉर्म को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है CISF का, HTTPS आपका CISF FREC या .CISF.gov.in पर, यहाँ पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नाम है आपका अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, वहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई करने का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और एक बात, जो भी आपका सरकारी नौकरी के रिलेटेड लेटेस्ट जॉब आता है, भर्ती आती है, वैकेंसी आती है, सबसे पहले हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। आपका आंसर किया आया, रिजल्ट आया, भर्ती आया, सारे कुछ हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपका चैनल का नाम है अच्छी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, आपका सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, जो भी सब आता है आपका वैकेंसी के रिलेटेड, यहाँ पे आपका GK GS का क्यूज भी होता है, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। तो हाँ, अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, तो ये है आपका। मैंने बताया कि इसका आपका अप्लाई शुरू होगा, मैंने बताया 3 फरवरी से का शुरू होगा आपका, और जो लास्ट डेट आपका 4 मार्च तक रहने वाला है, लगभग 1 महीना। तो हाँ, इसमें जो आपका खास बात है, पहले आपका दौड़ होगा, इसके बाद ही रिटन एग्ज़ाम होगा। पहले आपका दौड़ होगा, फिर आपका हाइट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो हाँ, ये आपका हो गया CISF कांस्टेबल ड्राइवर के लिए और आपका पंप ऑपरेटर के लिए। यही छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नया लेटेस्ट जॉब देखना चाहते हैं, भर्ती देखना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले वहीं प्रोवाइड करते हैं।
तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।